10th हलवा नहीं है, ये सब कहा जाता है, इतना हलवा नहीं है 10th, ठीक है। तो फ्रेंड जय हिंद, होप आप सारे ठीक होंगे और अपने घर में अच्छे और मस्त होंगे और कोविड नियमों का पालन कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि आप क्लास 10th में अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो कुछ चीज़ों को अवॉइड करके। अब कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम यार। क्लास 10th की पढ़ाई करते वक्त जो सबसे पहली चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो है ऑनलाइन क्लासेस में मस्ती। तो जैसे हम सारे जानते हैं, इस कोरोना की वजह से सारा जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, सारे स्कूल्स जो हैं वो आ चुके हैं हमारे ऑनलाइन, है ना। तो ऑनलाइन आने के बाद हमारे में जो टेंडेंसी है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हमने भी यही किया था। ऑनलाइन क्लासेस को ऐसे जोक ले लेना कि हाँ भाई ऑनलाइन क्लासेस में कुछ ऐसा होगा कि कुछ नहीं पढ़ाएंगे, इसका पढ़ाई इसका क्या है मतलब। बट वो जो ऑनलाइन क्लासेस में जो पढ़ाया जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको खुद अटेंड करना है और उसको समझना है, ना कि किसी पड़ोसी के बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस लगवा के बैठा दो और खुद कहीं चले जाओ, सिलेंडर भरवाने चले जाओ, हैं पोछे लगाने लग जाओ। ऐसी चीज़ें तुम्हें नहीं करनी है, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस तुम्हें खुद लगवानी है और लगवानी नहीं है, सिर्फ कान में एयरफोन्स डाल के सो नहीं जाना है ना। या फिर स्प्लिट स्क्रीन करके व्हाट्सएप नहीं चलाना है। हमें ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो खुद लगवानी और समझना है चीज़ों को। अब दूसरी चीज़ जो है वो है जो सब्जेक्ट्स हैं उनको रॉन्ग वे में नहीं पढ़ना है। अब रॉन्ग वे में कैसे, अब ऑनलाइन चल रहा है मीडियम, तो सीन ऐसा है कि बहुत सारी जो गाइडेंस है वो हमें नहीं मिल पा रही है। तो गाइडेंस कैसे मैं दूंगा आपको, गाइडेंस अब कैसे सब्जेक्ट्स को आपको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स एंड साइंस की। तो मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ना है, जब भी आपको ऑनलाइन क्लासेस में जो पढ़ाया जा रहा है ना, उसको लाइटली नहीं लेना है। जैसे मैंने पहले कहा, ऑनलाइन क्लास जो मैथ की क्लास होती है उसमें हमेशा ऐसा होता है कि जो आपके रिस्पेक्टेड टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा ये तो मेरे को आता ही है, ये तो मैं भी कर लूँगा। और आप बोलते कर लेंगे बाद में। जब चैप्टर में फर्स्ट पढ़ाया, एक्सरसाइज फर्स्ट कराई, उसको आपने एक बार किया छोड़ दिया, आगे आगे चलते कि पीछे का भूल जाएगा सारा। आपको उसको लिख के करना है, उसको रिवाइज करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। आर डी शर्मा ले लो, अरिहंत ले लो, कोई भी ले लो तुम, मतलब उसकी प्रैक्टिस करनी है। और एन नहीं छोड़नी है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, इट अप्लाइज टू ऑल, ठीक है। तो अब दूसरे सब्जेक्ट्स की बात कर ले तो हिंदी एंड मैथमेटिक्स। हिंदी एंड मैथमेटिक्स की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदी इंग्लिश सॉरी हिंदी एंड इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश को आपको कैसे अप्रोच करना है, हिंदी और इंग्लिश को इस तरह अप्रोच करना है आपको कि जो उनकी स्टोरीज़ हैं उनकी जो समरी है वो नहीं पढ़नी। कभी भी हिंदी या इंग्लिश की जो है उनकी स्टोरीज़ की समरीज़ के लिए मत जाना। हिंदी और इंग्लिश की जो स्टोरीज़ हैं उनके लिए डीप मीनिंग में जाना, तभी तुम्हें चीज़ें समझ आएंगी। अब मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, अगर तुमने लेंचो वाला चैप्टर पढ़ लिया है तो डिस्क्राइब लेंचोज हाउस। अब हाउस को डिस्क्राइब करना है तुम्हें, कर सकते हो। अगर ये वो करेस्ट बता 4 मार्क्स का, तो क्या लिखोगे कि जवाब दे नहीं। अच्छी से स्टोरीज पढ़ोगे जब तुम, तब तुम्हें चीज़ें पता चलेंगी। जैसे नेताजी का चश्मा, इस शीर्षक को जस्टिफाई करें, मतलब बताएं ये शीर्षक सही है कि गलत है। अब ऐसे ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। जब तक तुम स्टोरीज ढंग से नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हें जो चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं होंगी। डोंट गो फॉर समरीज ऑफ द चैप्टर, गो इन द डीप नॉलेज ऑफ द चैप्टर एंड गेट द डीप नॉलेज ऑफ द चैप्टर्स। अब लास्ट चीज़ है एसएसटी। अब एसएसटी का अप्रोच ही सारा सा गलत है, स्टार्टिंग से हमारा अप्रोच गलत रहता है। एसएसटी को हम कैसे पढ़ते हैं, इट इज़ ए सब्जेक्ट, मैंने ऑनर्स थोड़ी नहीं लेना है, नहीं लेना है, 10th पास करनी है, 10th में अच्छी परसेंटेज चाहिए तो इसको पकड़ लो। अब एसएसटी का अप्रोच कैसे होना चाहिए, एसएसटी का अप्रोच होना चाहिए पूरे साल पढ़ने का। एसएसटी की जो है वो लेसन्स बहुत सारे हैं तो बर्डन बहुत हो जाता है अगर आप उनको ढंग से नहीं पढ़ते, टाइम मैनेजमेंट नहीं करते। जितना टाइम एसएसटी को चाहिए ना, है ना, वो इक्वल है जितना आपकी इंग्लिश को चाहिए, जितना आपकी मैथमेटिक्स को चाहिए। तो और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। आप एनसीईआरटी पढ़ो, केवल एनसीईआरटी पढ़ो और उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना वो कर लोगे। एक्सरसाइज में भी, और प्लीज़ जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सिर्फ वही मत करना, जो इन चैप्टर क्वेश्चंस होते हैं वो भी कर लेना, ठीक है। वो कर लिया हमने। और लास्ट चीज़, अगर तुम्हें बड़ा ही चुल मच रही है कुछ करने की तो जो भी सैम्पल पेपर्स हैं वो कर लेना अपने एरिया के, अपने ब्लॉक्स के, ठीक है, समझ रहे हो।
जहाँ सीबीएसई की क्लास 10th की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अभी तो क्वेश्चन पेपर आपका चेंज भी हो चुका है, बट इवन दो चीज़ें वही रहती हैं, कॉन्सेप्ट वही रहता है। अब लास्ट चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, रिलेशनशिप्स। प्लीज़ यार इन चीज़ों से दूर रहना। अगर क्लास 10th में अच्छी परसेंटेज चाहते हो तो इसमें हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, से क्यों दूर रहना, क्योंकि तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा अगर तुम इन चीज़ों में पढ़ते हो तो। अगर वो है तो उसे भी निकाल लो इन चीज़ों से, ठीक है। और लास्ट चीज़ है, किसी का भी कुछ बोला हुआ स्ट्रेस नहीं लेना है। तुम्हारा फ्रेंड तुमसे बात नहीं कर रहा, ओके उससे बात करो जाके, लेकिन इन चीज़ों का स्ट्रेस मत लो, क्योंकि आने वाले टाइम पे तुम्हें एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस होगा ही होगा। जितने भी बड़ा जो टॉपर होगा तुम्हें होगा। आप इन चीज़ों का स्ट्रेस लोगे ना तो मुश्किल है कम। तो ये सारी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है, बाकी खेलना अवॉइड नहीं करना, खेलते रहो। और बट जब तक कोरोना है तब तक घर से बाहर नहीं, लूडो खेलो फ़ोन पे और ऑनलाइन क्लासेस ढंग से लगवाइयो। कह रहा हूँ तुम्हें भी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो फोटो, ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।